स्टार्ट। अब हम लोग जो है बिहार बोर्ड कक्षा 8 की बात करते हैं। लेसन के 2 मैथ का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे दिया है। सबसे पहले समचतुर्भुज का विकर्ण देखेंगे, तो जो पहला विकर्ण होगा ये हो जाएगा AC, A से C तक, इसको A से C तक मिला देंगे, AC विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इस विकर्ण को हम मान लेते हैं कि यह 6 मीटर का है। तो A से C तक जो विकर्ण होगा 6 मीटर तक, कहां से कहां तक, यहां से लेंगे डॉट से, यहां से यहां तक दिखा देंगे कि यह जो विकर्ण है यह कितना है, A से C तक 6 मीटर है। अब जो है दूसरे विकर्ण की बात करते हैं, तो B से D को मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा BD विकर्ण, और यहां से B से D तक कितना हो जाएगा 8 मीटर, इसको लेते हैं 8 मीटर, और यह जो 8 मीटर होगा यह B से D तक यहां से यहां तक हो जाएगा, इसको मिला देंगे, यह BD हो जाएगा 8 मीटर और AC हो जाएगा 6 मीटर। यहां पर दिखा सकते हैं कि विकर्ण AC, जो विकर्ण AC होगा तो A से C तक विकर्ण AC हो जाएगा, और AC का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना, ये अरे 6 मीटर है, तो विकर्ण AC का मान 6 मीटर होगा। इसके बाद बात करेंगे विकर्ण BD का मान, तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD, तो विकर्ण जो BD का मान होगा वो हो जाएगा कितना 8 मीटर होगा, तो यहाँ BD के स्थान पर लिखेंगे 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब क्या करते हैं कि अब यहां से बिंदु O ले सकते हैं, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ से उठा करके एक त्रिभुज बना देते हैं, इसी में से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो अगर यहाँ से इसको निकालेंगे ये त्रिभुज को, तो यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा, इसकी जो है नीचे वाला D हो जाएगा, यह O है, और यह ऊपर वाला ये क्या है A है, तो यहाँ पर A लिखेंगे। अब देखते हैं कि विकर्ण क्या करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक A से C तक का जो मान है वो 6 मीटर है, और इसको जो आधा कर देगा तो कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो OA का मान 3 मीटर आएगा। इसके बाद अब बात करेंगे BD, तो BD पूरा टेबल कितना है 8 है, लेकिन OD का मान निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यह 3 मीटर होगा और यह 4 मीटर होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यह किस प्रकार से हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियम को लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो समचतुर्भुज का जो पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा BD, एक दूसरे को क्या करेगा कि समकोण का मतलब क्या करेगा कि 90 अंश पर काटेगा। समकोण का मतलब क्या होता है 90 अंश, क्या होता है 90 अंश, तो 90 अंश पर काटेगा। इसका मतलब कि यह जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोण O बोल सकते हैं, या इसका अगर दूसरा नाम लेंगे तो कोण AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 अंश हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है अगर हमको निकालना है OA, जो OA होगा यह AC का आधा हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि D मतलब 2 भागों में बांटते हैं, मतलब 2 भागों का मतलब क्या होगा, किसी चीज को अगर 2 भागों में बांटोगे तो क्या हो जाएगा आधा आधा होगा, क्या होगा आधा आधा होगा। ठीक है, तो अब जो है जब आधा आधा करना है, अब हमको
निकालना है OA। तो जो OA होगा यह जो है AC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। AC कितना है 6 मीटर। AC का आधा हो जाएगा तो AC/2। AC है कितना 6, तो 6 का आधा कर दो कितना होगा 3 हो जाएगा। OA का मान कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 क्या 6, तो 3 मीटर OA का मान आ जाएगा। अब इसके बाद जब OA मिल गया तो अब क्या निकालेंगे यहां से यहां तक, अब OD का मान निकालेंगे। OD क्या होगा इस BD का आधा हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है। तो अब जो है लिख सकते हैं OD, जो OD होगा वो BD का आधा हो जाएगा, BD/2। और BD कितना है 8 है, 8/2 कितना आ गया 4 मीटर आ गया, ठीक है। 2 चौके 8, 4 मीटर जाएगा। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि जो OA है मैंने बनाया चित्र 3 मीटर और जो OD है वो 4 मीटर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से देख सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, या संपूर्ण त्रिभुज का नियम भी बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है AD है, कर्ण क्या है AD। तो यह लिख देंगे AD का स्क्वायर बराबर, इसमें देखेंगे कि लंब क्या है OA है, तो OA का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार, इसका आधार क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 का मतलब कितना है पहले OD है, OD का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब देखते हैं, अब इससे मान रख देते हैं कि AD का मान कितना है, तो AD का मान हमको नहीं मालूम, क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका मान कितना है, OA का मान कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग कर दो प्लस अब OD का मान देखोगे, O और D का मान कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग कर दोगे, ठीक है। अब देखो 3 का वर्ग करोगे तो 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 16 9 25। अगर AD स्क्वायर का मान 25 आता है तो AD का मान अगर निकालेंगे तो 25 है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अगर इस साइड में जाएगा तो क्या बना देगा कर्णी बना देगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कर्णी बना देगा, तो कर्णी में 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो 5 में 5 कर देंगे, इसमें से एगो 5 बाहर निकाल देंगे तो 5 आ गया, है ना। 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5 आ गया। अब जो है AD का मान 5 हो गया और यह AD कितना है 5, यह 5 मीटर होगा। अब इस बात को देखेंगे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। अगर पहली भुजा 5 मीटर है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी 5 मीटर होगी। अगर दूसरी भुजा 5 मीटर है तो तीसरी भुजा भी क्या होगी 5 मीटर होगी। अगर तीसरी भुजा 5 है तो चौथी भी क्या होगी 5 मीटर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी उसको समचतुर्भुज कहेंगे। इसकी भुजाएं कितनी आ गई 5 मीटर, तो लिख दिए प्रत्येक भुजा कितना आया 5 मीटर आया, कितना आया 5 मीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। नोट्स करो।